स्क्रीन दिख रही है? हाँ रिकॉर्डिंग चालू? हाँ चालू। ठीक है। तो हमने कल क्या कवर किया था? हमने कवर किया था कि यूडीपी का हेडर कैसा दिखता है। हमने कवर किया था कि टीसीपी किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और हमें वे सारी सर्विसेज प्रूव करनी है कि कैसे वे इंप्लीमेंट होती हैं। ठीक है। तो एक और चीज रह गई थी बतानी, यूडीपी और टीसीपी के डिफरेंस की। तो यूडीपी जो है वो अपना डेटाग्राम ओरिएंटेड है, और ये है बाइट स्ट्रीम क्या ओरिएंटेड। होता है डेटाग्राम, क्या होता है? अभी बताता हूँ ना जिंदा नगर। मेरे को इसका असली वर्ड याद नहीं है, डेटाग्राम ओरिएंटेड आएगा या नहीं, लेकिन ये बाइट स्ट्रीम ओरिएंटेड असली वर्ड है। इसके बारे में समझते हैं पहले। तो मान लिया ये मेरा डिवाइस D1 है, ये मेरा डिवाइस D2 है, या मान लिया इसके अंदर प्रोसेस P2 है, इसके अंदर प्रोसेस P1 है। इनको आपस में इंटरनेट के ऊपर बात करनी है। तो प्रोसेस P1 ने स्टार्टिंग में रखी 20 बाइट्स। 20 बाइट्स यहाँ पे इसने भेज दी। फिर इसने भेजी 10 बाइट्स। फिर इसने भेजी 5 बाइट्स। ठीक है। तो इन टोटल इस डिवाइस D2 के पास कितनी बाइट्स गई? 35 बाइट्स। जब डिवाइस D2 की जो प्रोसेस P2 है वो डाटा को रीड करेगी, इसको पता ही नहीं होगा कि डिवाइस D1 ने इन चीजों को टुकड़ों में भेजा है। ये पूरा का पूरा 35 बाइट्स एक साथ रीड कर लेगा। ठीक। डिवाइस D2 को पता ही नहीं लगेगा कि D1 ने किस ऑर्डर में कैसे, मतलब स्टार्टिंग में कितनी बाइट्स भेजी, फिर उसके बाद कितनी बाइट्स भेजी, उससे फर्क नहीं पड़ता। D2 को सिर्फ इससे मतलब है कि उसके पास कितनी बाइट्स आ चुके हैं फाइनली, जब वो किसी भी टाइम पे रीड कर रहा है। ये है टीसीपी का ओके। बाइट स्ट्रीम। मतलब कि यहाँ से इंडिविजुअल बाइट्स भी तू भेज सकता है, और ये फाइनली अपना बाइट ही रीड करेगा, टुकड़ों में रीड नहीं करेगा। यूडीपी क्या बोलता है? तो अगर तू यूडीपी बोलता कि तूने बोल भेजा यूडीपी का 20 बाइट्स, यूडीपी का 10 बाइट्स, और यूडीपी का 5 बाइट्स, तो जब ये डिवाइस D2 इसको रीड करेगा तो स्टार्टिंग में इसको 20 बाइट्स मिलेंगे इन केस ऑफ यूडीपी। और टीसीपी मैं नीले रंग से दिखा रहा हूँ, और ये इससे हो गया लाल रंग से। फिर डिवाइस D2 दूसरा पैकेट रीड करेगा, उसको फिर आगे मिलेंगे 10 बाइट के टुकड़े। ये फिर रीड करेगा, इसको मिलेंगे 5 बाइट्स के टुकड़े। एज्यूमिंग कहीं पे पैकेट अपना लॉस नहीं हुआ है या कोई करप्शन नहीं आई है। ठीक है। तो यूडीपी के अंदर सारे पैकेट्स इंडिपेंडेंटली ट्रीट होते हैं, और एक पैकेट 10 बाइट का भेजा, सामने वाला 10 बाइट ही रीड करेगा। बेशक उस 10 बाइट के बाद पहले डिवाइस ने कितना भी डाटा भेज दिया हो, लेकिन 10 बाइट का टुकड़ा भेजा था तो 10 बाइट का टुकड़ा ही रीड करेगा वो। लेकिन टीसीपी के केस में जितना भी डाटा आ चुका है अब तक, वो पूरा का पूरा डिवाइस D2 रीड कर लेगा, और उसको पता भी नहीं लगेगा कि डिवाइस D1 ने ये डाटा एक साथ भेजा है या टुकड़ों में भेजा है। इसमें अच्छा ठीक। क्या है? डिपेंड करता है तुम्हारी एप्लीकेशन के ऊपर, तुम कैसे प्रोग्रामिंग लिखते हो। मैं बस ये बता रहा हूँ कि इसमें ये अवेलेबल है, इसमें ये अवेलेबल है। अच्छा बुरा डिपेंड करता है तुम्हारा एप्लीकेशन के अंदर क्या काम है तुम्हारा, तुम क्या चाहते हो, क्या बढ़िया हो क्या ना हो। वो बात की बात है जब तो तुम एप्लीकेशन तो लिखोगे। यूडीपी में ऐसा नहीं कर सकते कि अगर हमें एक संग भेजना है तो डिवाइस बनी पहले एक में मिला दे फिर भेज दे? हो सकता है। वो डिवाइस D1 के ऊपर है, हो सकता है डिवाइस D1 कहीं और से डाटा उठा रहा हो, हार्ड डिस्क से डाटा रीड कर रहा हो, साथ के साथ नेटवर्क पे डाल रहा हो। ऐसा हो सकता है। ठीक है। मतलब वो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है, तुम कैसे इम्प्लीमेंट करते हो। ये बस तुमको बताया गया है कि अगर ये ऐसे टुकड़ों में पैकेट भेजेगा, सामने वाले को टुकड़ों में ही पैकेट दिखेगा, उसको बाद में ये असेंबली वगैरह करनी पड़ेगी। टीसीपी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। टीसीपी के अंदर सामने वाले को पता भी नहीं लगेगा कि तुमने कैसे डाटा भेजा है, एज लॉन्ग एज सामने वाले के पास डाटा पहुंच चुका है। ठीक। ठीक है। अब अपन चलते हैं थोड़ा प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इंटरव्यू के अंदर किस टाइप के सवाल आते हैं। टीसीपी से पहले अपन करेंगे रिलायबल डाटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। मतलब दिस इज ए फिलोसफी या एकेडमिक टेक्स्ट, ऐसा बोल सकते हैं, और ये जो टीसीपी का कि ही होगा? हमें क्या चीज। टीसीपी से रिलेटेड होगा ये? हाँ, इसके प्रिंसिपल्स के ऊपर बिल्डअप करके अपना टीसीपी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं ना, उनका आइडिया लगेगा तेरे को कि हाँ ये इस चीज के लिए ये इलाज क्यों है, इस चीज के लिए ये इलाज क्यों है। मतलब ये थोड़ा बिल्डअप है। एक एक करके हम आईपी की रिस्ट्रिक्शंस को टारगेट करेंगे और उनका सॉल्यूशंस यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। फिर बाद में हम फाइनली टीसीपी की इंप्लीमेंटेशन के अंदर चलेंगे। ठीक है।
तो ये है अपनी एप्लीकेशन लेयर, जहाँ पे हम सेशन लेयर को, प्रेजेंटेशन लेयर को और एप्लीकेशन लेयर को एक साथ कंबाइन करके एप्लीकेशन बोल रहे हैं। और यहाँ पे है अपनी ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये एक डिवाइस है, इस डिवाइस का एप्लीकेशन लेयर के लिए यहाँ से डाटा आ रहा है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर डाटा पहुंचाएगी और दूसरे डिवाइस की एप्लीकेशन लेयर डाटा को रीड करेगी। ये है तेरी प्रोसेस P1, ये तेरी प्रोसेस P2 और ये है तेरा रिलायबल चैनल। रिलायबल का मतलब है कि तेरा डाटा करप्ट नहीं होगा, तेरा डाटा ड्रॉप नहीं होगा, जो कि तू भेज रहा है सब कुछ सामने पहुंचेगा, सारी चीजें सही। तो ये अपने को चाहिए, ट्रांसपोर्ट लेयर पे अपने को रिलायबिलिटी चाहिए, अपने को ये बिल्डअप करना है। तो यहाँ से वे एप्लीकेशन लेयर डाटा भेजेगी और दूसरे कंप्यूटर के अंदर दूसरी एप्लीकेशन डाटा रीड करेगी। और हमने ये अच्छा, रिलायबल बोल दिया है, इसका एक मतलब है जो भी डाटा जाएगा वो उसको रीड होगा, सही। हाँ, ठीक है, ये अपना टारगेट है। एक चीज बट पूछनी थी जी, एप्लीकेशन के आगे जो सर्कल लिखा है उसमें क्या लिखा है? सर्कल कहाँ पे? अच्छा ये एप्लीकेशन। ये है हाँ, सेशन, ये है प्रेजेंटेशन, ये एप्लीकेशन। ये सैमल क्या लेयर, क्या है? 7 लेयर थी ना OSI की, फिजिकल, डेटा लिंक, ट्रांसपोर्ट, नहीं ट्रांसपोर्ट से पहले IP नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर उसके बाद सेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर एप्लीकेशन। ये 7 लेयर्स थी अपनी OSI की नेटवर्किंग ठीक है, लेयर्स। ठीक ये अपनी हो ठीक चुकी है। है, मतलब बेसिकली हमने ये स्किप कर दिया था, ये हो चुकी है, ये हो चुकी है, अब इसके अंदर बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी हम लोग सेशन पे बात कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। नहीं, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट की बात। ठीक। सेशन के बारे में हम कभी बात नहीं करेंगे, प्रेजेंटेशन के बारे में हम कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ठीक है। अपना आर्किटेक्चर ऊपर एप्लीकेशन डिपेंडेंट ही हो जाता है पूरा। ठीक है, जो भी है, अभी ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करते हैं। तो ये रिलायबिलिटी, लेकिन नीचे क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या बोल रही है? ट्रांसपोर्ट लेयर तो ये बोल रही है कि यहाँ पे तेरा रिलायबल चैनल है, लेकिन नीचे जो नेटवर्क लेयर है, IP की लेयर, वो तो अनरिलायबल है। यहाँ से जो डाटा जाएगा वो बेसिकली घूम फिर के इसके अंदर जाएगा, और यहाँ से जो डाटा निकलेगा घूम फिर के इसके थ्रू डाटा निकलेगा, ऐसा होगा। हाँ, अंडरलाइन चैनल अपना अनरिलायबल है। तो अपने को ऐसा प्रिंसिपल बनाना है ताकि ये ट्रांसपोर्ट लेयर काम कर पाए रिलायबली। अपने को ऐसी ऐसी एल्गोरिथम्स के बारे में डिजाइन सोचना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी लेयर इंप्लीमेंट करता हूँ। ये अपनी एप्लीकेशन, ये अपनी ट्रांसपोर्ट, ये अपनी नेटवर्क, अपन इसके बारे में बात कर रहे हैं। ऊपर से एप्लीकेशन क्या बोलेगी? रिलायबली डाटा को सेंड करो। ठीक है, और ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या बोलेगी? अनरिलायबली, मतलब मैं इसको बोलूंगा UDT, डाटा को सेंड करो। सामने वाले डिवाइस के ऊपर क्या होगा? माने ये तेरा सेंटर है, ये तेरा रिसीवर है। एप्लीकेशन तेरा बोलेगी कि, पहली एप्लीकेशन बोलेगी मेरे को डाटा रिलायबली सेंड करना है, और यहाँ पे एप्लीकेशन बोलेगी कि मेरे को रिलायबली डाटा रीड करना है। सही बात है। हाँ। इसका दूसरा नाम मैं बोल देता हूँ, जो कि इन्होंने लिख रखा है वेबसाइट के ऊपर। इसका नाम है डिलीवर डेटा, और इसका नाम है रिलायबली रिसीव करना। तो क्या होगा, यहाँ से अनरिलायबली डाटा भेजा जा रहा है, और यहाँ से तेरे को डाटा रिलायबली रिसीव करना है। शायद गलत बात है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट, और यहाँ पे तेरा अनरिलायबल चैनल है। ऐसी चीजें काम करेंगी। यहाँ से डाटा जाएगा, यहाँ हाँ, से डाटा आएगा। अपने को ये चीजें इंप्लीमेंट करनी है, ये वाली यहाँ पे जो होगा वो, और यहाँ पे जो होगा वो, इन दोनों का कोड अपने को एक तरह से इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं लेकिन है। अगर अगर सेंड नेटवर्क से अनरिलायबल हो रहा है, हाँ, तो हम लोग बचाएंगे कैसे? क्या करेंगे? नेटवर्क भी अनरिलायबल है, बीच का भी हाँ। अनरिलायबल है, हम्म। तो हम लोग कैसे बचा सकते हैं? हाँ, वही तो अपन कोड लिख रहे हैं अभी इनका,
कि हम अनरिलायबिलिटी को किस तरह से रिलायबल बना सकते हैं। ठीक है, अब उससे पहले अपन बात करेंगे स्टेट डायग्राम्स की। स्टेट डायग्राम्स अपने सिंपल से हैं। मान लिया अपना सिस्टम स्टेट 1 के अंदर है, कोई भी इवेंट हुआ, अपना सिस्टम स्टेट 2 में चला गया, हम बोलेंगे कि इवेंट डिवाइडेड बाय एक्शन। डिवाइडेड बाय नहीं, मतलब इवेंट बार एक्शन, मतलब क्या हुआ और हमने क्या किया। ठीक है, ये अपनी बातें होंगी। सिमिलरली हो सकता है इससे कोई और इवेंट निकल रहा हो, उसके बारे में हम कुछ और काम कर रहे हो, वैसे वैसी चीजें। तो आगे चलते हैं अपन एक तरह से। ये चीज समझ में आई क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे? नोटेशन क्या है हाँ, समझ में आया। स्टेट ट्रांजिशन के अंदर, कहाँ पे क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले अपना आता है RDT 1.0, रिलायबल डाटा ट्रांसफर वर्जन नंबर 1.0। इसके अंदर क्या होता है कि अंडरलाइन चैनल हम एज्यूम करते हैं रिलायबल है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है, बट बिल्कुल सिंपलिस्टिक केस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये है मेरी सेंडर की स्टेट, ये है मेरी रिसीवर की स्टेट। सेंडर के ऊपर एप्लीकेशन से डाटा आएगा, सेंडर अपनी इसी स्टेट में रहेगा। मान लिया इस स्टेट का नाम है वेट फ्रॉम अबव। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर इवेंट आया कि डेटा को सेंड करो। इसने क्या किया, इसने बनाया पैकेट। लेट्स से पैकेट इक्वल टू मेक पैकेट, मेक पैकेट नाम का एक फंक्शन है। इसने डाटा का पैकेट बनाया और इसका डाटा का इनपुट आया। बेसिकली क्या आया, एप्लीकेशन ने बोला कि मेरे को डाटा भेजना है। ठीक है, इसके पास इवेंट आया कि एप्लीकेशन को ऊपर से डाटा भेजना है। ये क्या करेगा, अपना पैकेट बनाएगा और अपना पैकेट को सेंड कर देगा रिलायबली, क्योंकि अपना हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारा अंडरलाइन चैनल रिलायबल है, जो नेटवर्क लेयर है अपने। रिसीवर क्या करेगा, एक डाउट है, नेटवर्क लेयर और आईपी को भी रिलायबल मान रहे हैं? हाँ, नेटवर्क लेयर इक्वल टू आईपी लेयर, और हम इस वर्जन के अंदर इनको रिलायबल मान रहे हैं। हम कुछ भी तो ऐसा एज्यूम नहीं कर रहे कि ये फेल कर सकता है या कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल तो सिंपलिस्टिक मॉडल मीडियम है। जो मीडियम है, जो फिजिकल लेयर है, उसको भी रिलायबल सब कुछ? हाँ, सब कुछ रिलायबल मान रहे हैं हम इस वर्जन के अंदर। ठीक है, ठीक। ठीक है, नेटवर्क इक्वल टू आईपी इक्वल टू रिलायबल, सबसे सिंपलिस्टिक केस। यहाँ से क्या होगा, रिसीवर के पास नीचे से डाटा आएगा, तो ये स्टेट होगी वेट फॉर डेटा फ्रॉम बिलो। और ये था वेट कर रहा था डाटा, और ऊपर से एप्लीकेशन इसको डाटा भेजेगी, ये इसी स्टेट में बड़ा रहेगा। बेसिकली इसका सिर्फ एक इवेंट है, डाटा आया पैकेट बनाया डाटा भेजा, डाटा आया पैकेट बनाया डाटा भेजा। रिसीवर क्या करेगा, डाटा आया तो इवेंट हुआ, रिलायबली इसने रिसीव किया पैकेट को, इसने एक्सट्रैक्ट किया पैकेट से डाटा को, और ऊपर इसने डिलीवर कर दिया। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, बिल्कुल सिंपल सा है। नहीं, हाँ, कोई डाउट नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं RDT वर्जन 2.0 में। तो इसके अंदर हमारी एक एजम्पशन आती है कि देयर कैन बी बिट एरर्स। इसका मतलब पैकेट बिट्स कैन बी करप्टेड, पैकेट कैन बी करप्टेड। ठीक है, इसका इलाज क्या है, क्या कर सकते हैं हम। यहाँ पे मेरा सेंडर बैठा है, मान लिया ये मेरा सेंडर है, यहाँ पे मेरा रिसीवर है, और सेंडर यहाँ से डाटा भेजेगा, रिसीवर यहाँ से डाटा लेगा, और यहाँ पे अपना कुछ बिट एरर्स हो सकती हैं। तो कैसे रिकवरी होगी, मतलब कोई चेकसम होना चाहिए जिससे चेक हो हाँ जाए तो चेकसम दोबारा होना चाहिए, नहीं। यहाँ पे अपना होना चाहिए चेकसम। तो क्या होगा, सेंडर क्या करेगा, मेक पैकेट सेंड। रिसीवर क्या करेगा, रिसीव पैकेट। हम एज्यूम कर रहे हैं कि पैकेट अपना ड्रॉप नहीं होगा, हमारी सिर्फ एक ही एजम्पशन है कि रिलायबिलिटी के साथ साथ हमारी सिर्फ बिट एरर आ रही है। तो सेंडर जो भी डाटा भेजेगा, रिसीवर को डाटा मिलेगा। रिसीवर क्या करेगा, चेक इट विद चेकसम। चेकसम के साथ ये इसको चेक कर लेगा।
फिर क्या होगा, इफ देयर आर एरर्स सेंड एन एरर सिग्नल। तो ये इस एरर यहाँ पे जाएगी और ये डिवाइस देखेगा कि ओके देयर वाज एरर, रीसेंड। ये फिर डाटा भेजेगा। अगर इसने बोल दिया कि ये सब कुछ सही है, एक्नॉलेजमेंट इसने बोल दी कि हाँ यहाँ पे सब कुछ सही है, तो ये यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। तो जब इसके पास एक्नॉलेजमेंट आएगी तो ये वापस पैकेट भेजना चालू कर देगा, नहीं तो ये लूप के अंदर चलता रहेगा ऐसा। सही है। वापस वापस भेजने का क्या मतलब, एक्नॉलेज के बाद एक्नॉलेजमेंट आ गई तो इसका मतलब सही भेज दिया था। हाँ, मतलब रिसीवर दो तरह के मैसेज भेज सकता है। या तो भेज सकता है कि मेरे पास पैकेट करप्ट आया है, नॉट एक्नॉलेज्ड, दिस पैकेट इज नॉट एक्नॉलेज्ड बाय मी, तेरे को जो भी डाटा भेजना वो दोबारा भेज। एक्नॉलेजमेंट नेक्स्ट पैकेट भेज सकता है। क्या चीज? अगर एक्नॉलेजमेंट आ गई तो नेक्स्ट पैकेट भेज सकता है ना, जो हाँ, अगले पैकेट अगर एक्नॉलेजमेंट, हाँ सही बात है, अगर एक्नॉलेजमेंट आ गई तो ये बोलेगा कि हाँ सेंडर तू अब दूसरा पैकेट भेजना हो तेरे को, तू भेज सकता है। ठीक है। इसका स्टेट डायग्राम बनाते हैं। तो सेंडर की साइड पे क्या होगा, ये है पहली स्टेट, वेट फॉर मैसेज फ्रॉम, ऊपर से आएगा कि डेटा भेजो। यहाँ से मैसेज आया। हाँ, तो इवेंट आया। इवेंट क्या है, रिलायबली डाटा को सेंड करो। इसके लिए ये क्या करेगा, ये अपना पैकेट बनाएगा डेटा और चेकसम के साथ, ये अपनी वैल्यू पैकेट में सेट कर देगा। और क्या होगा, अनरिलायबली इसको सेंड कर देगा। ठीक है, ये किस में गया, स्टेट नंबर 2 के अंदर। स्टेट नंबर 2 का नाम मैं दे रहा हूं वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट और नॉट एक्नॉलेजमेंट। अब यहाँ पे दो दो चीज हो सकती है, या तो इसके पास एक्नॉलेजमेंट आएगा या नॉट एक्नॉलेजमेंट आएगा। तो ये अभी क्या कर रहा है, इसके पास एक इवेंट तो ये है कि डेटा रिसीव्ड नीचे से आया, तो डेटा रिसीव, इसके पास पैकेट आया एंड पैकेट हमारा नॉट एक्नॉलेजमेंट। क्या होगा, ये अभी दोनों सेंटर ही है ना, दोनों। हाँ ये सेंडर ही है अभी। अच्छा। सेंडर के पास बेसिकली क्या होगा, सेंडर ने डाटा भेजा, मतलब वो एप्लीकेशन ने बोला कि डाटा भेज, सेंडर क्या करेगा, चेकसम वगैरह कैलकुलेट करेगा और डाटा को भेज देगा पैकेट बना के। फिर ये वेट करेगा सामने वाले से कि सामने वाला या तो मेरे को एक्नॉलेजमेंट भेजेगा डाटा उसको अच्छी तरह से रिसीव हो चुका है, या वो मेरे को भेजेगा कि मेरे पास डाटा अभी तक रिसीव हुआ नहीं है, मतलब या तो डाटा अच्छे से रिसीव हो गया या उसमें कुछ एरर थी, पैकेट दोबारा भेज। तो अगर मैंने पैकेट रिसीव किया और उस पैकेट ने बोला कि अच्छे से डाटा आया नहीं था, तो मैं वापस रिसेंड करूंगा डाटा को जो मैंने पहले भेजा था। नहीं तो दूसरा इवेंट क्या है, दूसरा इवेंट ये है कि मैंने डाटा रिसीव किया सामने वाले से और पैकेट के अंदर एक्नॉलेजमेंट थी, मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरा काम हो चुका है, अब मैं वापस ऊपर से डाटा के लिए वेट करूंगा। सही है। एक्नॉलेजमेंट के संग भी पैकेट तो भेजेगा ही दोबारा। क्या चीज, एक्नॉलेजमेंट की संख्या? मतलब अगर अगर रिसीवर को पैकेट सही भी मिला है तो भी हाँ वो एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, तो वो वापस एक्नॉलेजमेंट तो भेजेगा ही, उसके संग हाँ, पैकेट भी एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। रिसीवर भेजेगा। और रिसीवर पैकेट भी भेजेगा ना उसके संग। हाँ, रिसीवर पैकेट ही भेजेगा ना, एक्नॉलेजमेंट के लिए पैकेट ही भेजेगा वो। पैकेट में ही एक्नॉलेजमेंट और नॉन एक्नॉलेजमेंट का कहीं पर होगा। हाँ होगा। तो रिसीवर सबसे ठीक पहले है। क्या भेजेगा, डाटा भेजेगा, डाटा गया, उसके बाद ये तैयार करेगा, या तो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट तेरे पास आएगी, या तेरे पास नोट एक्नॉलेजमेंट आएगी, तेरे को दोनों को ठीक है, हैंडल वही करना है। पैकेट ही होंगे, दोनों पैकेट ही हाँ, हैं। दोनों पैकेट ही है, क्योंकि बात करने के ठीक लिए है। पैकेट से ही बात होगी, और कोई तरीका नहीं है दो डिवाइसेस के बीच में बात करवाने का। ठीक है। ठीक है, रिसीवर क्या करेगा, अपना रिसीवर बैठा है वेट फ्रॉम बिलो। अब रिसीवर के पास डाटा आएगा नीचे से। अब दो केस हैं, या तो तेरा डाटा सही है या तेरा डाटा करप्टेड है। तो पहली स्टेट, डेटा रिसीव्ड, ये तूने पैकेट में डाल दिया,
एंड पैकेट इज करप्टेड, क्या भेजेगा? सेंड नॉट एक्नॉलेजमेंट, या डेटा रिसीव किया पैकेट में एंड पैकेट इज करेक्ट, क्या करेगा? सेंड अबव, या डेटा डिलीवर। हाँ, डेटा डिलीवर, ठीक है। ये ऊपर डेटा भेज देगा और एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। ठीक है। सही है। हाँ, अब यहाँ पे एक कमी है, कमी से पहले एक बार एग्जांपल देख लेते हैं एक्नॉलेजमेंट का और नॉट एक्नॉलेजमेंट का। तो मान लिया अपना केस है एक्नॉलेजमेंट का, और इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम कर देता हूँ मैं। तो एक्नॉलेजमेंट के लिए डाटा यहाँ से जाएगा, सेंडर ने डाटा भेजा, यहाँ से डाटा गया, सेंडर अब इस स्टेट में, कुछ टाइम के बाद रिसीवर को डाटा मिलेगा नीचे से, और ये मान लिया मेरी डाटा मिलने की एरो है, यहाँ से डाटा आया, ये देखेगा कि मेरा पैकेट करप्टेड नहीं है, तो इसने एक्नॉलेजमेंट भेजी, फिर इसके पास एक्नॉलेजमेंट आई, अपना ये वाला कोड चलेगा, और ये वाला कोड चलते ही अपना वापस दूसरा पैकेट इसको भेजना, वो भेजना चालू कर देगा। हाँ, ठीक है। केस नंबर 2, जब इसने पैकेट भेजा, ये क्या हो गया, और उसने अपनी पैकेट करप्ट निकला, तो क्या होगा? इसके पास पैकेट आया, इसने देखा कि अपना पैकेट करप्ट है, ये अपना नोट एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, नोट एक्नॉलेजमेंट भेजा, इसके पास पैकेट को दिखा कि एक्नॉलेज नहीं किया गया, वो नेक्स्ट, मतलब हाँ, हाँ ये डाटा को वापस सेंड करेगा। फिर मान लिया इस बार पैकेट करप्ट नहीं हुआ, तो ये वापस इस कोड के अंदर चलेगा, एक्नॉलेजमेंट आएगी, एक्नॉलेजमेंट आके ये यहाँ पे जाएगा और फिर इसको डाटा मिल जाएगा, मतलब एप्लीकेशन और डाटा मिल गया रिसीवर साइड में, और ये वापस दूसरा पैकेट भेजने के लिए तैयार। एक डाउट है। हाँ बोलो। जैसे अगर सपोज करो रिसीवर ने नॉट एक्नॉलेजमेंट भेजा, भेजा, ठीक है, जिस सेंडर के पास आया, उसने देखा अच्छा नॉट एक्नॉलेजमेंट है, तो हाँ वो वापस लेफ्ट वाली स्टेट में जाएगा ना, फिर रिसेंड करेगा, नहीं वो वापस वाली, या एक कौन सी और वाली स्टेट में, एक और स्टेट में जाएगा ना, या यहीं से भेज देगा? ये मान लिया स्टेट नंबर 0, ये स्टेट नंबर 1, ये स्टेट नंबर 1 के अंदर वेट कर रहा है। स्टेट नंबर 0 का मतलब है कि मैं अब तैयार बैठा हूँ एप्लीकेशन से कोई और डाटा उठा के भेजने के लिए। स्टेट नंबर 1 का तो यहाँ मतलब है, पे ठीक है, तो हाँ 1 बोल, को डेटा कहाँ से मिलेगा? इसने मेमोरी में रख रखा है, मेमोरी में स्टोर कर रखा है इसने, ठीक है। ठीक, मेमोरी में इसने स्टोर कर रखा है, और जैसे ही इसके पास एक्नॉलेजमेंट आ गई, ये मेमोरी से अपना निकाल देगा उस पैकेट को जो एप्लीकेशन ने भेजा था। ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर एक कमी है। क्या कमी है? मतलब ये स्कीम काम नहीं करेगी कुछ केसेस में। जब पैकेट ड्रॉप हो जाए, नहीं नहीं, पैकेट ड्रॉप तो हम मान ही नहीं रहे, हमारी एजम्पशन है कि सिर्फ बीट एरर हो सकती है, पैकेट करप्ट हो सकता है, उस एजम्पशन के अंदर भी ये चीज काम नहीं करेगी। तो मतलब चेकसम अच्छा, अगर नैक, अच्छा पैकेट तो ड्रॉप हो नहीं रहे हैं, तो नैक हाँ और एक जो नॉट एक्नॉलेजमेंट है, अगर बिट एरर हो रहा है तो वो एक्नॉलेजमेंट में चेंज हो जाएगा अगर तो? नहीं, वो एक्नॉलेजमेंट में चेंज नहीं होगा, मतलब ये करप्टेड हो जाएगा। करप्ट होने का बेसिकली मतलब ये है वो हाँ, पैकेट रीडेबल नहीं है, उसको रीड नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है। तो उसको तो ठीक, अगर रीड नहीं कर सकते तो नॉट एक्नॉलेजमेंट ही मानेंगे ना? नॉट एक्नॉलेजमेंट क्या? अगर रीड नहीं कर पा रहा है सेंडर, तो उसको नॉट हाँ एक्नॉलेजमेंट ही मान लेंगे। हाँ, बेस्ट केस वही है, नॉट एक्नॉलेजमेंट ही मानो, ठीक है। और उसको फिर डाटा रीट्रांसमिट करो। ठीक। लेकिन अब रिसीवर में दिक्कत आई, रिसीवर को पहले एक पैकेट मिल चुका था, और मान लिया रिसीवर ने क्या किया, रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट भेजी और सेंडर को एक्नॉलेजमेंट करप्टेड मिली, तो सेंडर डाटा वापस भेजेगा। अब रिसीवर क्या करेगा? रिसीवर के लिए तो वो डुप्लीकेट पैकेट है। डुप्लीकेट है, हाँ। हाँ, अब रिसीवर कैसे पता लगाएगा कि ये डुप्लीकेट पैकेट है? मतलब देख, दो केस है, ये सेंडर है, सेंडर ने डेटा भेजा,
रिसीवर बोला ओके, रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट भेजा। अब यहाँ पे दो केस हैं। पहला केस एक्नॉलेजमेंट करप्टेड, सेंडर क्या करेगा, रीट्रांसमिट। नया पैकेट आया रिसीवर के पास, सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2, सही था अपना, सेंडर सेंड्स न्यू डेटा। तो मान लिया रिसीवर को मिला पैकेट नंबर 1 और यहाँ पे पैकेट नंबर 2 मिला वापिस सेंडर को। तो यहाँ पे पैकेट नंबर 1 मिला रिसीवर को और यहाँ पे पैकेट नंबर 2 मिला रिसीवर को। अब रिसीवर कैसे पता लगाएगा कि ये पुराना पैकेट है जो रिट्रांसमिट हुआ है गलती से, या ये नया पैकेट है? क्योंकि रिसीवर के पास एक बार डाटा आ गया, रिसीवर अपना एप्लीकेशन को डाटा भेज देगा, वो मेमोरी के अंदर कुछ नहीं रखेगा। या ऐसा हो सकता है कि सेंडर को असल में ही डाटा 2 बार भेजना था, तो रिसीवर कैसे पता लगाएगा कि ये डुप्लीकेट पैकेट है या क्या सीन है? हाँ, प्रॉब्लम समझ में आई? प्रॉब्लम है, समझ गया। There can be two cases. Sender actually wanted to send duplicate data. हाँ, वो भेजना चाह सकता है। कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है अपनी। या हो सकता है कि सेंडर रिट्रांसमिटेड, इसका नाम है रिट्रांसमिशन इस चीज का, ट्रांसमिटेड। रिसीवर कैसे पता लगाएगा? तो इसलिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं सीक्वेंस नंबर्स। हाँ, लेकिन ठीक ये है, पैकेट का ही पार्ट होगा ना, सीक्वेंस नंबर। हाँ सीक्वेंस नंबर पैकेट का ही पार्ट होगा, डाटा का पार्ट नहीं होगा। काइंड ऑफ सीरियल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी सेंडर का अपन डायग्राम बनाते हैं। अब थोड़ा ध्यान दियो, यहाँ पे अपनी 4 स्टेट्स हैं। पहली स्टेट वेट फ्रॉम अबव, यहां से डाटा आया, ठीक है, और यहाँ पे वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट नंबर 0 और नोट एक्नॉलेजमेंट नंबर 0, ये वेट करेगा। अब यहाँ पे 3 केस हो सकते हैं, या तो एक्नॉलेजमेंट आई, या नोट एक्नॉलेजमेंट आई, या डाटा करप्ट हुआ। 3 तरह की चीजें पॉसिबल है, क्योंकि हम मानते हैं कि अपना पैकेट कभी करप्ट हो नहीं सकता, मतलब कभी पैकेट ड्रॉप नहीं होगा। सही बात है। सही तो बात पहली है। स्टेट तो ये आई, एप्लीकेशन ने बोला डाटा भेज, ये क्या करेगा, चेकसम वगैरह बनाएगा और डाटा भेज देगा अनरिलायबली। ठीक है, अब यहाँ पे सामने से पैकेट आया, पैकेट रिसीव सेंडर को। अब 2 केस हो सकते हैं, या तो पैकेट करप्ट है और नोट एक्नॉलेजमेंट है। उस केस में क्या होगा, रिट्रांसमिशन। ठीक है, अगर मेरे पास पैकेट आया और वो एक्नॉलेजमेंट का है, तो मैं जाऊंगा तीसरी स्टेट के अंदर, जहां पे मैं करूंगा वेट फॉर अबव। सिमिलरली यहाँ पे रिपीट होगा। अब ऊपर से क्या किया एप्लीकेशन ने, इसको फिर पैकेट भेजा, ये डाटा भेज देगा सिंपली, ये बोलेगा कि यहाँ सेंड डेटा, ये अपना चेकसम वगैरह बनाएगा और डाटा भेज देगा। ये तो सेम लग रही है। हाँ डिटो सेम, डुप्लीकेट कॉपी लगेगी, बट यहाँ पे हमें एक्नॉलेजमेंट नंबर 0 और 1 लेके चलने पड़ेंगे। क्यों लेके चलने पड़ेंगे वो अभी पता लगेगा रिसीवर का जब मैं डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 और नॉट एक्नॉलेजमेंट नंबर 1। तो ये जो 0 या 1 की बात चल रही है अपनी, वो अपना सीक्वेंस नंबर है। ठीक है, ये अपना रिपीट रिपीट, ये अपना रिपीट रिपीट। तो अपना प्रोटोकॉल क्या बोलता है, तो देख स्टेप वाइज चलते हैं। स्टेप नंबर 1, सेंडर ने बोला मैं भेज रहा हूँ पैकेट 0, ये सेंडर का पर्सपेक्टिव। सेंडर को क्या दिखेगा, अब इसके पास 3 चीजें आ सकती हैं, या तो नोट एक्नॉलेजमेंट, या करप्ट, या एक्नॉलेजमेंट। अब ये आया, इसका मतलब है रिट्रांसमिट, वापिस ऊपर गया, रिट्रांसमिट 0। एक्नॉलेजमेंट आई तो ये वापस करेगा ट्रांसमिट नंबर 1,
फिर इसके दो केस हैं, नॉट एक्नॉलेजमेंट, करप्ट, एक्नॉलेजमेंट। अगर ये चीज आई दोबारा ट्रांसमिट कर, अगर एक्नॉलेजमेंट आ गया फिर स्टेट में जा। सही है इतना? एक्नॉलेजमेंट आ गई तो एक ट्रांसमिशन 2 बनेगा ना? 2 में जा सकता है, 0 में जा सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो अच्छा, अपन मतलब सिंपली टू डिफरेंट स्टेट होनी ओनली। चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। हाँ, डिफरेंट होनी चाहिए बेसिकली, कहीं पे भी ठीक है, ठीक है। एम्बिग्यूटी नहीं आनी चाहिए। हाँ, वो डिफरेंट होनी चाहिए, उससे मतलब नहीं है कि तुम मतलब ट्रांसमिशन में नॉन एक्नॉलेजमेंट और करप्टेड के लिए एक होनी चाहिए और एक्नॉलेजमेंट के लिए अलग होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि नॉट एक्नॉलेज्ड या ठीक है, करप्टेड का सेंडर को फेस्ट के सिनेरियो लेके चलना पड़ेगा, पैकेट रिलायबली ट्रांसफर करना है। ठीक है, ठीक है। अब रिसीवर की बात चलते हैं। रिसीवर वेट करे डाटा 0 के लिए। नीचे से रिसीवर के पास कितने केस हैं? रिसीवर के पास 3 केस हैं। पहला केस, पैकेट रिसीव किया और करप्ट हुआ, क्या हुआ? नैक भेजेगा। सही बात है। हाँ, ठीक है, एक और केस बचता है, वो मैं बाद में बनाता हूँ। या दूसरा केस, रिसीवर के पास रिसीव हुआ, नॉट करप्टेड, तो डाटा डिलीवरी एंड एक्नॉलेजमेंट, डेटा 1 के लिए वेट कर रहा भी है, और एक्नॉलेजमेंट नंबर 0 भेजेगा कि मेरे को पैकेट नंबर 0 रिसीव हो चुका है। ठीक है। सिमिलरली जब सेंडर ने ये डाटा भेजा होगा तो ये रिसीव करेगा और देखेगा क्या ये करप्ट है। करप्ट है तो नैक भेजेगा, नैक नंबर 1 यहाँ पे भेजेगा, नैक नंबर 0। और अगर इसके पास डाटा आ गया और ये नॉट करप्टेड है तो ये डाटा डिलीवर कर देगा और अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 भेज देगा। ये चीज चलेगी? ठीक है। ठीक है, मैं बोलता हूँ 2 केस और बनेंगे। पहला केस तो ये कि ये डेटा 0 की स्टेट में है और इसको वापस से पैकेट मिला। अच्छा, ये एक और चीज चेक करेगा, नॉट करप्ट एंड सीक्वेंस नंबर इज 0 एंड सीक्वेंस नंबर इज 1। तो एक सिनेरियो था, रिसीवर ने डाटा भेजा, इसने किया एक्नॉलेज, तो ये किस में चला जाएगा? वेट 1 स्टेट में चला जाएगा ये। हाँ, ठीक है। रिसीवर ने डाटा 0 भेजा, इसने एक्नॉलेज किया, ये वेट 1 स्टेट में चला गया, इसने एक्नॉलेजमेंट भेज दी। ठीक है, लेकिन एक्नॉलेजमेंट करप्ट हो गई रिसीवर के पास। रिसीवर अभी भी किस स्टेट में है? 0 के लिए। रिसीवर क्या करेगा? डेटा 0 भेजेगा। ये किस स्टेट में है? वेट 1 स्टेट में। इसके पास क्या डाटा आया? डेटा 0। समस्या है? तो ये क्या करेगा? एक और स्टेट बनेगी कि अगर, आई एम कंफ्यूज, कंफ्यूज। क्या हुआ? लाइक मैं पॉइंट समझ रहा हूँ कि 0 में 1 आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, 1 में 0 आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली क्या 0 है क्या 1 है वो ठीक है, थोड़ा मैं मैं यहाँ पे लिख रहा कंफ्यूज हूँ, हो गया हूँ, लेकिन मैं पॉइंट समझ रहा हूँ कि क्या अचीव हो रहा है यहाँ। सेंडर सेंड 0, रिसीवर रिसीव। नहीं, मुझे एक बार ऊपर वाला डायग्राम दिखा दो कि कहाँ 1 हो रहा है, कहाँ 0 हो रहा है। अभी तक मैं सोच रहा था कि कोई भी बस उल्टी करनी है, कहीं भी कर दें। ये सेंटर का डायग्राम है। तो अगर वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट, अगर एक्नॉलेजमेंट आता है तो 1 में चला जाता है, हाँ, और अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है, नैक आता है। तो वो वापस रिट्रांसमिशन करेगा, इसके हिसाब से तो पैकेट गया ही नहीं है। हाँ, तो ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है। तो ठीक 0 है, में क्यों जाएगा? 0 में कब जाएगा? कौन? सेंडर। हाँ, अब रिट्रांसमिशन तो करेगा ना ये। ट्रांसमिशन करा, ठीक है, फिर उसके बाद भी तो नैक या एक आएगा। हाँ, नया क्या एक आएगा, जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा ये रिट्रांसमिशन करता रहेगा। अच्छा, एक बार ट्रांसमिशन कर दिया, जब तक एक आ गया, ठीक है हमारे हाँ, पास, तो ये 1 में एक्नॉलेजमेंट आ चला गया, अभी जाएगा। पैकेट नंबर भेजेगा। अब ये 1 भेजेगा, ठीक है, 1 वाला पैकेट भेजेगा। अब 1 से भेजेगा, और जब तक अब भी अब ये 1 में ही रहेगा जब तक एक ना आ जाए। हाँ, अगर नॉट एक्नॉलेजमेंट आया या करप्ट आया तो वापस भेजेगा।
ठीक है, लेकिन अब 1 से ही भेजेगा मतलब। हाँ 1 पे ही भेजेगा पैकेट, क्योंकि 1 इसके हिसाब से 1 डिलीवर नहीं हुआ अब तक अच्छी तरह। अच्छा ठीक है, अब एक बार नीचे वाला दिखाओ। ये हो गया। नहीं, और ऊपर, इसके ऊपर वाला भी इसका डायलॉग। अच्छा, अब एक बार सेंडर में थे, नया क्या करेक्ट में रहे तो वो 0 में ही रहेगा, एक में हाँ गया तो 1 में हो जाएगा। अब 1 सही में बात है। है तो अगर नया क्या करंट रहा तो 1 ही रहेगा, एक हो गया तो वो 0 में चला जाएगा। ठीक हाँ है, अब नीचे आओ। ये रिसीवर हो गया। रिसीवर हमारा 0 में था पहले, ठीक है। सही बात है। अब इसको क्या मिला, इसमें इसको 0 में 0 का डेटा मिला, ठीक है। मिला। इसने 0 का एक भेजा, इसने 0 भेजा। का एक भेजा, तो वो वहां में पहुंच जाएगा। हाँ लेकिन एक हम एज्यूम करके चल रहे हैं वो एक करप्ट हो चुका है। अच्छा, एक जो इसने भेजा वो करप्ट हो गया, ठीक है। तो वो तो उसको अपना 0 वो रहेगा। तेरी आवाज कट रही है, वापस बोल। अगर इसने जो एक भेजा वो करप्ट हो गया तो सेंडर 0 में ही रहेगा। हाँ सेंडर यहाँ पे रहेगा, स्टेट नंबर मान लिया, स्टेट नंबर ए, स्टेट नंबर बी, स्टेट नंबर सी, स्टेट नंबर डी। सेंडर मेरा स्टेट बी में है। बी बी में है, वो 0 है ना मतलब। हाँ बी में है, बी। हाँ, बी 0। हाँ तो सेंडर क्या करेगा, डाटा वापस भेजेगा। हाँ, डेटा ऑफ 0 ही भेजेगा। हाँ लेकिन अपना जो रिसीवर था वो अपना 1 के अंदर आ चुका है। अच्छा, रिसीवर चेंज करता रहता है मतलब। रिसीवर तो चेंज करेगा ना, रिसीवर को डाटा मिल गया और इसने एक्नॉलेजमेंट भेज दी थी। ठीक है। अगर रिसीवर के पास करप्टेड पैकेट आता तो रिसीवर 0 में ही रहता। रिसीवर के पास तो सही पैकेट आया था। हाँ ठीक है। रिसीवर ने तो ऊपर डाटा तो डिलीवर कर हम दिया ऊपर। अच्छा, हाँ अगर रिसीवर को शुरू में ही नैक आता तो वो 0 में ही रिसीवर को नैक रहता। आ ही नहीं सकता ना, सेंडर नहीं, नैक नहीं भेज रहा। रिसीवर को गलत डेटा आता तो क्या करता। तो रिसीवर अपना नोट एक्नॉलेजमेंट भेजता और ऊपर कुछ नहीं भेजता, 0 में ही रहता वो। और 0 अपने सेम में रहता ना। हाँ 0 में ही रहता। ठीक है, समझ गया। ठीक है। तो क्या हुआ, रिसीवर अभी ठीक है। स्टेट 1 में है और इसको पैकेट रिसीव हुआ, पैकेट इक्वल टू 0। तो क्या करना चाहिए, इसको ऊपर डिलीवर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसका मतलब इसने एक्नॉलेजमेंट भेजी थी, लेकिन वहां पर हाँ सेंडर का 0 ही रहा, तो हाँ इसका मतलब वहां करप्ट हो गया था एक्नॉलेजमेंट। सही बात है। हाँ, तो इसको नहीं भेजना चाहिए। इसको नहीं भेजना चाहिए, ये क्या भेजना चाहिए, मतलब ऊपर डाटा नहीं भेजेगा, नीचे क्या भेजेगा। ऊपर नहीं भेजना चाहिए, लेकिन इसको इसको 1 में ही रहना चाहिए और इसको एक्नॉलेजमेंट भेजनी चाहिए। एक्नॉलेजमेंट नंबर 0 0 भेजेगा ये। 0 की भेजनी चाहिए, जिससे वहां पर भी 1 हो जाए, सेम हो जाए। सही बात है। सिमिलरली यहाँ पे होगा, रिसीव किया लेकिन पैकेट का जो सीक्वेंस नंबर है वो 1 है, तो ये भेजेगा एक्नॉलेजमेंट नंबर 1। हाँ ठीक है। अपना डायग्राम कंप्लीट। ठीक है। तो एज लॉन्ग एज देयर आर few bit errors, system will be stable। सही बात है, एक दो ठीक। पैकेट रिट्रांसमिट होंगे, मतलब कम से कम पैकेट रिट्रांसमिशन होगा, बट अपना सिस्टम काम करेगा रिलायबली। हाँ, मतलब अगर बहुत ज्यादा एरर आने तो ट्रांसमिट। तेरी आवाज कट रही है, बट जितना मेरे को समझ में आया है कि अगर बहुत ज्यादा बिट एरर हुए तो अपना रिलायबिलिटी आ नहीं सकती इतनी ज्यादा सिस्टम में, अपना स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी, बहुत ज्यादा रिट्रांसमिशन करने पड़ेंगे और वहां पे बहुत पंगे आएंगे, टाइम बहुत लगेगा डाटा भेजने में। बट एप्लीकेशन को पता नहीं लगेगा, एप्लीकेशन बस स्पीड से बता सकती है कि हाँ स्पीड कम हुई है कुछ इंटरनेट की। ठीक एप्लीकेशन है। को कभी करप्टेड करप्टेड डाटा नहीं मिलेगा। ओके। सही है। हाँ। बढ़िया। तो एक अपना आता है 2.1 के अंदर ही नैक फ्री प्रोटोकॉल।
हम लोगों ने 1.0 पढ़ा है, और कौन सा पढ़ा है इसका नाम था? 2.0 पढ़ा था, 2.1 पढ़ा था। 2.0 के अंदर हम एक्नॉलेजमेंट मतलब सीक्वेंस नंबर नहीं था। 2.1 के अंदर अपना सीक्वेंस नंबर आ गया। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, और ये मैंने गलत लिखा, ये है अपना 2.2। तो 2.0 था बीट एरर्स, बट एक्नॉलेजमेंट, नॉट एक्नॉलेजमेंट, नॉट चेक्ड। ठीक है 2.1 था बीट एरर्स एंड दीज आर चेक्ड सीक्वेंस नंबर विद सीक्वेंस नंबर। ये था ठीक है विद रिट्रांसमिशन। रिट्रांसमिशन इसके अंदर भी है। 2.2 के अंदर ये है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक्नॉलेजमेंट है, नॉट एक्नॉलेजमेंट नहीं है। ठीक है, ठीक है तो ये क्या करेगा, हम बोल रहे हैं सिंपली एक्नॉलेजमेंट, नॉट एक्नॉलेजमेंट, ये चीज भेजने की बजाय हम सिर्फ ये भेजें। इसका अपने को काम ही नहीं है। ये काम कैसे करेगा, तो नया डायग्राम बनाते हैं ठीक है सेंडर का। सेंडर क्या बोल रहा है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ डाटा के लिए, वेट फॉर 0। सीक्वेंस नंबर तो होगी, सीक्वेंस नंबर हम उड़ा नहीं रहे। डेटा सेंड करना है, मैं क्या करूंगा, पैकेट बनाऊंगा, पैकेट सेंड करूंगा, बढ़िया। और मैं इसको पैकेट को नंबर दे दूंगा, पैकेट का नंबर है 0। स्टार्टिंग में क्या था, मैंने पैकेट को नंबर दिया नहीं था, जितना मेरे को याद है। पैकेट को नंबर दे रखा था, ठीक है, कोई ना। यहाँ पे मैंने पैकेट को 0 नंबर दे दिया, ये चला जाएगा वेटिंग स्टेट के अंदर, वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट और करप्शन। इसने पैकेट रिसीव किया। अब या तो वो करप्ट था, या इसको एक्नॉलेजमेंट ऑफ 1 मिली, तो ये वापस रिट्रांसमिट करेगा। नीचे जाएगा एंड एक्नॉलेजमेंट साउंड। तो 0 मिलनी चाहिए थी। हाँ, लेकिन रिसीवर ने इसको एक्नॉलेजमेंट की 1 भेजी, 1 की एक्नॉलेजमेंट भेजी है। अच्छा 0 की अगर भेजता इसको तो नीचे चला जाता। हाँ 0 की भेजता तो रिपीट होता है यहाँ पे। ठीक है रिसीवर क्या बोलेगा, रिसीवर का डायग्राम कुछ ऐसा है। रिसीवर स्टेट नंबर 0 में है, रिसीवर स्टेट नंबर 1 के अंदर है। रिसीवर के पास डाटा आया। रिसीवर के पास दो केस है, पैकेट रिसीव्ड एंड नॉट करप्टेड एंड सीक्वेंस नंबर इज 0। डिलीवर करो और एक्नॉलेजमेंट नंबर 0 भेजो। ठीक है दूसरा केस, पैकेट रिसीव हुआ, अब या तो वो करप्ट है या उसका सीक्वेंस नंबर 1 है। क्या करेगा, वन है। सेंड पैकेट हाँ बेसिकली, और फिर रिपीट। सेंड ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें। सेंड पैकेट, जो सेंड पैकेट, क्या पैकेट, करप्टेड पैकेट? ना ना, एक्नॉलेजमेंट, दूसरी एक्नॉलेजमेंट के नहीं साथ। नहीं नहीं 0 में जो सेकंड केस है 0 में सेकंड केस है, उसमें क्या भेज रहा है? सेंड एक्नॉलेजमेंट नंबर 1। ठीक है समझ गया। तुमने नैक को ठीक है नैक की बजाय समझ, मैंने एक्नॉलेजमेंट बोल दी। एक्नॉलेजमेंट विद डिफरेंट सीक्वेंस। हाँ, बस वही ठीक है किया मैंने। ठीक और है अपना समझा। सिस्टम स्टेबल है। अपना सिस्टम ठीक है स्टेबल क्यों है, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग का डायग्राम था, ऊपर रिसीवर में चलते हैं, ये एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह कुछ चेक, मतलब फर्क नहीं पड़ रहा था इसको। जब एक्नॉलेजमेंट या नॉट एक्नॉलेजमेंट आएगा तभी ये दूसरे स्टेट में जाएगा। मतलब कि रिसीवर ने जितने भी एक्नॉलेजमेंट या नॉट एक्नॉलेजमेंट भेजे हैं उसके बाद ही ये स्टेट में जाएगा। वही बात हुई। हाँ ठीक है, तो वो तो वहां भी हो रहा था। हाँ, वो वहां भी हो रहा था। तो उसके अंदर क्या था कि इसके अंदर ये गारंटी थी कि हमेशा एक्नॉलेजमेंट 0 ही आएगा।
हमें एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 का कोई केस बनाने की यहाँ पे जरूरत नहीं थी, ना ही अपने को नोट एक्नॉलेजमेंट 1 बनाने का केस की जरूरत थी अपने को यहाँ पे। सही बात है। हाँ ठीक है। तो बस हमने क्या किया, नोट एक्नॉलेजमेंट की बजाय अपन ने सिर्फ नोट एक्नॉलेजमेंट नंबर 0 को एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 में कन्वर्ट कर दिया। हाँ लेकिन यहाँ पर स्टेबल कैसे नहीं था, यहाँ कैसे हो गया? बात तो एक ही हो रही है। हाँ, बात एक ही हो रही है, स्टेबल पहले भी था, तो स्टेबल अभी स्टेबिलिटी भी में है। कैसे हाँ स्टेबिलिटी तो सेम ही रही। हाँ, स्टेबिलिटी सेम ही रही, मैं कब बोला कि स्टेबिलिटी टूट गई। ठीक है। ठीक है, बस अपना नोट एक्नॉलेजमेंट वाला पैकेट नहीं आया, वो अच्छा हमने तो कम कर मतलब दिया। क्या फायदा हुआ उससे, उससे क्या फायदा हुआ? उससे अपना फायदा ये हुआ कि अपना प्रोटोकॉल जो है वो थोड़ा आसान हो गया। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन आसान हो गई कि हमें 2 टाइप के हाँ पैकेट नहीं चाहिए। हाँ। अब यहाँ पे नोट एक्नॉलेजमेंट के 2 मीनिंग हो सकते हैं, जो कि आगे प्रॉब्लम आएगी। अब मान लिया ये सेंडर है, ये रिसीवर है। अब रिसीवर हो सकता है कि एक्नॉलेजमेंट भेजे ही ना वापस, तो ये भी एक तरह का नोट एक्नॉलेजमेंट है, हाँ एक तरह का। या हो सकता है कि रिसीवर ने डाटा भेजा और अपन अगले केस की बात करेंगे जहाँ पे पैकेट ड्रॉप हो गया, तो ये भी एक तरह का नोट एक्नॉलेजमेंट है। हाँ ठीक है, तो या उसके लिए तो अगर टाइम रिसीवर, लगा सकते हैं। हाँ टाइम लगा सकते हैं, वो है। या रिसीव, मतलब बेसिकली नोट एक्नॉलेजमेंट का कोई सेंस नहीं बनता यहाँ पे रिसीवर का भेजने का। हाँ ठीक है। नोट एक्नॉलेजमेंट भेजने का मतलब क्या है इसका रिसीवर का, कुछ सेंस नहीं है, क्योंकि हाँ अगर मतलब नोट एक्नॉलेजमेंट है ही डिफरेंट। नहीं। ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, नोट एक्नॉलेजमेंट भेजने का रिसीवर का कोई पॉइंट ही नहीं बनता यहाँ पे, हाँ ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ की कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। मतलब तुम यही सेम पॉइंट बोलना चाह रहे हो ना कि एक्नॉलेजमेंट ही भेज दे वो डिफरेंट सीक्वेंस वाला। रुक, मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। अपन अभी क्या भेज रहे थे, एक्नॉलेजमेंट और नोट एक्नॉलेजमेंट दोनों भेज रहे थे। नहीं अभी तो हम सही लोग बात। एक्नॉलेजमेंट ही भेज रहे थे डिफरेंट सीक्वेंस नंबर के साथ। हाँ, मतलब उससे पहले वाले 2.1 के अंदर अपन एक्नॉलेजमेंट और नोट एक्नॉलेजमेंट दोनों भेज रहे थे। अपने पास यहाँ से आगे जाने के 2 तरीके हैं, या तो अपन सिर्फ एक्नॉलेजमेंट भेजें या अपन सिर्फ नोट एक्नॉलेजमेंट भेजें, हाँ ठीक है। कंप्रेस करने के। एक्नॉलेजमेंट का हमने देख लिया काम कर रहा है, नोट ठीक है। एक्नॉलेजमेंट का काम नहीं करेगा, मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ नहीं करेगा। ठीक है। तो बेसिकली ठीक है, जो भी आगे पता लगेगा टीसीपी के अंदर, या जब भी अपन इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अगला अप्रोच करनी है या कल करें, जहाँ पे कल पैकेट ड्रॉप हो रहा है अपनी। कल। ठीक है, अगली अप्रोच कल करते हैं। इतना समझ में ठीक आया। है, मजा आया आज। अभी आएंगे, मजे आएंगे, चिंता ना कर, बड़े बड़े एल्गोरिथम साइंस में। समरी लिखवा देता हूँ। ठीक है। 1.0, 1.0 का मतलब रिलायबल। 2.0 बिट एरर। मतलब बीट एरर्स बट पैकेट डिलीवरी। पैकेट डिलीवरी। 2.1 एक्नॉलेजमेंट एंड नॉट एक्नॉलेजमेंट कवर्ड फॉर एंड दे आर नॉट करप्शन। करप्टेड। 2.2 नैक रिमूव्ड। हाँ इन 2.0 दे कांट बी करप्टेड। क्या चीज 2.0 में 2.0 में ऐक एंड नैक करप्टेड नहीं हो सकते। हो सकते हैं। हो सकते हैं लेकिन वो हमने कवर नहीं करा था ना उसमें। हाँ, वो हमने कवर नहीं किया था, तो हमारा सिस्टम अनस्टेबल था। ठीक है। 2.0 में फ्लो था, लेकिन 2.1 सही है, 2.2 उसका कंप्रेस्ड वर्जन है। ठीक है। उसके बाद अपना कल आएगा 3.0, जहाँ पे अपनी होंगी बिट एरर्स। तो अपने को ये केस तो हैंडल करने पड़ेंगे, प्लस पैकेट ड्रॉप। ठीक है। तो यहाँ पे अपने टाइमर वगैरह चालू हो जाएंगे। अपन टाइमर लगा रखा है कि अगर इतनी देर तक डाटा नहीं आया तो हम वापस पैकेट भेजने का कोशिश करेंगे। हाँ ओके। ठीक है, ये अपन कल कवर करेंगे। और इसके बाद अपन डायरेक्ट चालू करेंगे अपना टीसीपी का। टीसीपी का हेडर हो गया, फिर उसके बाद अपना टीसीपी का कनेक्शन मैनेजमेंट, मतलब कनेक्शन क्रिएशन एंड टर्मिनेशन। फिर अपना आएगा फ्लो कंट्रोल,
कि एक जगह से डाटा गया दूसरी जगह से डाटा गया, तो सीक्वेंस नंबर का क्या रोल है उसमें, टीसीपी के सीक्वेंस नंबर की। उसके बाद अपन रीट्रांसमिशन वगैरह ये सब कुछ देखेंगे इसके अंदर। फिर अपन इसका वो देखेंगे कि नेट की स्पीड एक जगह ज़्यादा है दूसरी जगह कम है, तो ज़्यादा भेजने वाला कम वाले के ऊपर लोड ना डाल दे। वो सारी चीज़ें आएंगी, फिर ठीक है। सब कुछ कवर होगा। बढ़िया चीज़ें हैं।